दर्शन शास्त्र का इतिहास। भूमिका। इस आर्थिक संकट और प्रतिद्वंदिता के युग में दर्शन जैसे गंभीर विषय, दर्शन शास्त्र पर पुस्तक लिखने वाले से कोई भी व्यावहारिक की आवश्यकता बुद्धि का मनुष्य या यकायक पूछ सकता है, इसकी आवश्यकता ही क्या थी? वास्तव में इस प्रश्न का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सकता। उत्तर तो बहुत है, पर उनका मूल्य प्रश्नकर्ता के अध्ययन और बौद्धिक योग्यता पर निर्भर है, जिसका यह दृढ़ विश्वास है कि मनुष्य केवल पशुओं में एक पशु है और उसकी आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र तथा प्रजनन कार्य अर्थात संतानोत्पत्ति तक ही सीमित है। उसके लिए उक्त प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, परंतु जो मनुष्य को केवल पशु नहीं समझते, जिन्हें मानव बुद्धि और मानव हृदय पर गर्व है, जो यह मानते हैं कि मनुष्य सिर्फ रोटी खाकर जीवित नहीं रहता, मनुष्य सोचने वाला या विचारशील प्राणी है, उनके लिए इस प्रश्न का उत्तर मिलना कठिन नहीं है। वास्तव में वे ऐसा प्रश्न ही नहीं करेंगे। मनुष्य और पशु में सबसे बड़ा भेद यह है कि मनुष्य जो कुछ करता है उस पर विचार करता है, जबकि पशु को इस प्रकार की जिज्ञासा कभी पीड़ित नहीं करती। मनुष्य रोता है और रोने पर कविता लिखता है, हंसता और हंसने के कारणों पर विचार करता है, पत्नी के होठों को चूमता है और फिर सवाल करता है, यह मोह तो नहीं है? पशु और मनुष्य दोनों को दुख उठाना पड़ते हैं, दोनों की मृत्यु होती है, परंतु दुख और मृत्यु पर विचार करना मनुष्य का ही काम है। यह समझना भूल होगी कि दार्शनिक विचारकों को दुख और मृत्यु से कोई विशेष प्रेम होता है। वास्तव में दार्शनिक मृत्यु और दुख इसलिए विचार करते हैं कि वे जीवन के अंग हैं। संसार की सारी विद्याएं मनुष्य के जीवन में अभिरुचि की घोतक है। दर्शन शास्त्र का तो मुख्य विषय ही जीवन है। कवि और उपन्यासकार की भांति दार्शनिक भी जीवन की समस्याओं पर प्रकाश डालना चाहता है। यही नहीं, जीवन की समस्याओं पर जितनी तत्परता से दार्शनिक विचार करता है, उतना कोई नहीं करता। यह प्रश्न उठता है कि यदि दार्शनिक, कवि और उपन्यासकार सभी जीवन पर विचार करते हैं, तो फिर कविता, उपन्यास और दर्शन में क्या भेद है? दर्शन शास्त्र को साहित्य से जुड़ा करने वाला, दर्शन शास्त्र को साहित्य से जुदा करने वाली क्या चीज है? उत्तर यह है कि दर्शन शास्त्र की शैली साहित्य से भिन्न है। यह मुख्य भेद है। प्रायः कवि और उपन्यासकार जीवन पर विचार करने में किसी नियम का पालन नहीं करते। दार्शनिक चिंतन नियमानुसार होता है। अब यदि कोई आपसे पूछे कि दर्शन शास्त्र क्या है, तो आप क्या कह सकते हैं? कि जीवन पर नियमानुसार किसी विशेष पद्धति से विचार करना दर्शन है। जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही दर्शन शास्त्र का काम है। लेकिन जब हम जीवन पर नियम पूर्वक विचार करना शुरू करते हैं, तब हमें मालूम होता है कि जीवन को समझने के लिए सिर्फ जीवन का अध्ययन ही काफी नहीं है। जिस जीवन को हम समझना चाहते हैं, वह मनुष्य का या स्वयं अपना जीवन है, परंतु वह जीवन संसार की दूसरी वस्तुओं से संबद्ध है। हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं और आकाश के नीचे हम हवा में सांस लेते हैं और जल तथा अन्न से
निर्वाह करते हैं। हमारे जीवन और पशुओं के जीवन में बहुत बातों में समता है, बहुत में विषमता है। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह सौर मंडल का एक भाग है। वह सौर मंडल भी करोड़ों तारों, ग्रहों और उपग्रहों में एक विशेष स्थान रखता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि मनुष्य जैसा छोटा प्राणी पृथ्वी से हजारों गुने सूर्य और सूर्य से लाखों गुने विशाल नक्षत्रों की गति, ताप और परिमाण पर विचार करता है। इस विराट ब्रह्मांड में इस देखने में छोटे तुच्छ मनुष्य का क्या स्थान है, यह निर्णय करना दर्शन शास्त्र की प्रमुख समस्या है। विश्व ब्रह्मांड के रंगमंच पर यह रोने, हंसने, सोचने और विचारने वाला मनुष्य नामक प्राणी जो पाठ खेल रहा है, उसका विश्व ब्रह्मांड के ही दृष्टिकोण से क्या महत्व है, यही दार्शनिक जिज्ञासा का विषय है। संसार के प्राणी पैदा होते हैं और मर जाते हैं, परंतु मरने से पहले मनुष्य तरह तरह के काम करता है। वह भविष्य की चिंता करता है और अपने बच्चों के लिए धन इकट्ठा करता है। धन संग्रह करने में वह कभी कभी बेईमानी और फिर पश्चाताप भी करता है। वह नरक से डरता है और स्वर्ग की कामना रखता है। वह कविता लिखता है, कहानी पढ़ता है, स्पीच देता है, पार्टी बंदी करता है, अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए लड़ता है। वह मंदिर, मस्जिद और गिरजे में जाता है तथा अपना परलोक सुधारने का प्रयत्न करता है। मनुष्य की इन सब क्रियाओं का क्या अर्थ है और उनका क्या मूल्य है? मरकर मनुष्य का और जीवन में उसने जो प्रयत्न किए हैं उनका क्या होता है? हम जो अच्छे प्रयत्न कर रहे हैं, यश प्राप्त करने में लगे हैं, इसका क्या महत्व है? क्या इस जीवन के साथ ही हमारे अरमान, हमारी आशाएं और आकांक्षाएं, हमारी अच्छे बनने की इच्छा, हमारी दूसरों का भला करने की साध्य, क्या यह सब मरने के साथ ही नष्ट हो जाते हैं? क्या हम सचमुच मर जाते हैं? हमारा कुछ भी शेष नहीं रहता? संसार के विचारकों ने इस प्रश्न के विभिन्न उत्तर दिए हैं। उन उत्तरों पर विचार करने का और नया उत्तर सोचने का भी आपको अधिकार है। दर्शन शास्त्र ऐसे ही विचार क्षेत्र में आपका आवाहन करता है। हम में से बहुतों ने सुन रखा है कि दर्शन शास्त्र में दुनिया कैसे बनी, दुनिया को किसने बनाया और क्यों, ईश्वर है या नहीं, क्या बिना ईश्वर के दुनिया बन सकती है, जगत परमाणुओं का बना है या किसी और चीज का, तत्व पदार्थ कितने हैं, इत्यादि प्रश्नों पर बहस की जाती है। यह ठीक है कि दर्शन शास्त्र इन प्रश्नों पर विचार करता है, परंतु वह इन प्रश्नों के विषय में इसलिए सोचता है कि ग्रह प्रश्न जीवन क्या है, इस बड़े प्रश्न से संबंध रखते हैं। जब आप रेल द्वारा कहीं जाना चाहते हैं तो आप स्टेशनों तक समय पर जाना, टिकट खरीदना आदि अनेक काम करने पड़ते हैं। यह काम आपके उद्देश्य में सहायक है, स्वयं उद्दिष्ट नहीं। इसी प्रकार जीवन को समझने के लिए दर्शन शास्त्र को इधर उधर के अनेक कामों में फंसाना पड़ता है। मनुष्य का असली उद्देश्य जीवन को समझकर उसे ठीक दिशा में चलाना है। इसी के लिए जीवन के कल्याण साधन के लिए ही इसे ईश्वर तथा अन्य देवी देवताओं की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार यदि आप वस्तुतः दर्शन शास्त्र में रुचि उत्पन्न करना चाहते हैं तो आपको चाहिए
कि आप उन समस्याओं का, जो कि देखने में जीवन से उदासीन प्रतीत होती है, जीवन से संबंध जोड़ लें। आप जो किसी संबंधी के मर जाने पर रोते हैं, उसका पुनर्जन्म की समस्या से कुछ संबंध है। आप जो अपने मित्रों को प्यार करते हैं, उसका जीवन के अंतिम लक्ष्य से कुछ संपर्क होता है। जीवन में आपको निराशा और असफलता होती है, जिससे कि कर्म सिद्धांत और ईश्वर की सत्ता पर प्रभाव पड़ता है। आपका प्रकृति प्रेम आप में और प्रकृति में किसी गूढ़ संबंध का द्योतक है। इस तरह जीवन पर दृष्टि रखकर विचार करने से आपको दर्शन शास्त्र कभी रुखा नहीं लगेगा। दर्शन शास्त्र सिर्फ ब्राह्मणों के लिए नहीं है, वह खास तौर से न पापियों के लिए है, न पुण्यात्माओं के लिए है, और चीजों की तरह पाप पुण्य धर्म और अधर्म अर्थात निष्पक्ष होकर विचार करना भी दर्शन शास्त्र का ही काम है। दर्शन शास्त्र सिर्फ उनके लिए है जो जीवन को समझना चाहते हैं, परंतु प्रायः जो जीवन पर विचार करना चाहते हैं, वे साधारण लोगों के कुछ ऊंची कोटि के मनुष्य होते हैं। उनमें उच्च जीवन की कामना होती है, कठिन से कठिन और ऊंचे से ऊंचे विषयों पर दर्शन शास्त्र में विचार होता है। इसलिए दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी की तुच्छ वस्तुओं और प्रश्नों में रुचि होनी कठिन है। भौतिक जगत जीवन की रंगभूमि, भौतिक शरीर और आत्मा कहीं जाने वाली वस्तु में गंभीर संबंध मालूम होता है। शारीरिक दशाओं और मानसिक दशाओं में भी घनिष्ठ संबंध है। इस संबंध को ठीक ठीक समझने के लिए भौतिक तत्वों तथा शरीर की बनावट का अध्ययन भी आवश्यक है। आजकल का कोई भी दार्शनिक भौतिक विज्ञान और शरीर विज्ञान के मूल सिद्धांतों की अपेक्षा नहीं कर सकता। प्राचीन काल में यह शास्त्र इतने उन्नत न थे, इसलिए प्राचीन दार्शनिक भौतिक और प्राणी जगत के विषय में या तो युक्तिपूर्ण कल्पना से काम लेते थे या उनके प्रति उदासीन रहते थे। परंतु आजकल के दार्शनिक का काम इतना सरल नहीं है। जीवन के विषय में जहाँ से भी कुछ प्रकाश मिल जाए, उसे वहाँ से ले लेना चाहिए। समाजशास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास आदि भी मानव जीवन का अध्ययन करते हैं। इन विषयों का दर्शन से घनिष्ठ संबंध है। इसी प्रकार मनोविज्ञान भी दार्शनिक के लिए बड़े काम की चीज है। यदि यह हम मानव जीवन को ठीक ठीक समझना चाहते हैं, तो हमें उसका विभिन्न परिस्थितियों में अध्ययन करना पड़ेगा। मानव जीवन को सामाजिक और भौतिक दो प्रकार के वातावरण में रहना पड़ता है। उसे राजनीतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। मनोवैज्ञानिक के नियम व्यक्ति और समाज के व्यवहारों पर शासन करते हैं। इस प्रकार दार्शनिक को थोड़ा बहुत सभी विद्याओं का ज्ञान आवश्यक है। प्रश्न यह है कि इतने शास्त्रों के रहते हुए दर्शन शास्त्र की अलग क्या आवश्यकता है। इन विज्ञानों और शास्त्रों से अलग दर्शन शास्त्र के अध्ययन का विषय भी क्या हो सकता है। दर्शन शास्त्र का इतिहास। मान लीजिए कि आपके सामने एक मेज रखी हुई है। आप अपने कमरे के 4 स्थानों से खड़े होकर मेज को देखिए। आपको मालूम होगा कि उन चारों स्थानों में से मेज की शक्ल एक सी दिखाई नहीं देती। आपकी जगह अगर कैमरा ले ले तो मेज के 4 भिन्न कोण तैयार हो जाएंगे। जिस जगह खड़े होकर आप मेज को देखते हैं, वह आपका दृष्टिकोण कहा जाता है।
एक ही वस्तु विभिन्न दृष्टिकोण से विभिन्न प्रकार की दिखलाई देती है। विभिन्न विज्ञान या शास्त्र जगत का विशेष दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं। इस तथ्य को यूं भी प्रकट किया जाता है कि प्रत्येक शास्त्र विश्व की घटनाओं में से कुछ को अपने अध्ययन के लिए चुन लेता है। राजनीति का विद्यार्थी शासन संस्थाओं और उनके पारंपरिक संबंधों का अध्ययन करता है। उत्तरी ध्रुव पर हवा का नापक्रम हया है, इससे उसे कोई मतलब नहीं। परंतु भूगोल के विद्यार्थी के लिए दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार खगोल शास्त्र का छात्र तारों के निरीक्षण में मग्न रहता है, जबकि शरीर विज्ञान का विद्यार्थी या डॉक्टर तारों से कोई सरोकार नहीं रखता। अर्थात अर्थशास्त्र के अध्येताओं को मनोविज्ञान से विशेष मतलब नहीं होता। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न शास्त्रों के विद्यार्थियों ने जगत को खंड खंड कर डाला है। सब अपने अपने विषय के अध्ययन में लगे हैं। सब जगत को एक विषय पहलू से देखते हैं। समूचे जगत पर कोई दृष्टि नहीं डालता, परंतु संपूर्ण विश्व पर दृष्टिपात करना उसे समझने के लिए नितांत आवश्यक है। आप किसी युवती के सौंदर्य का माप अर्थात तोल उसके शरीर के अवयवों को अलग अलग करके देखने से नहीं कर सकते। सिर्फ नाक, सिर्फ नेत्र, सिर्फ मुख, सिर्फ हाथों आदि में कुछ सौंदर्य हो सकता है, लेकिन शरीर का पूरा सौंदर्य इन सब के एकत्र होने पर ही प्रकट होता है। इसलिए जबकि विश्व का एकांगी अध्ययन करने वाले भौतिक और सामाजिक शास्त्र आवश्यक है, संपूर्ण विश्व पर एक साथ विचार करने के लिए एक शास्त्र की जरूरत है। ऐसा शास्त्र दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र समस्त ब्रह्मांड पर एक साथ विचार करता है, इसलिए कि बिना संपूर्ण ब्रह्मांड को देखे जीवन का स्वरूप समझ में नहीं आ सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे कि बिना पूरा मुख देखे नाक कितनी सुंदर है इसका निर्णय नहीं किया जा सकता, इसीलिए दर्शन शास्त्र में जगत की उत्पत्ति, जगत का उपादान, कारण आदि पर विचार किया जाता है। विभिन्न शास्त्रों या साइंसों तथा उनके विषय वस्तु में क्या संबंध है? तर्कशास्त्र और ताराशास्त्र अर्थात भूगोल विद्या, मानस शास्त्र और भौतिक शास्त्र के सिद्धांतों में किस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, यह बताना दर्शन शास्त्र का काम है। कहीं कहीं विभिन्न शास्त्रों के सिद्धांतों में विरोध हो जाता है, जिस पर दर्शन शास्त्र को विचार करना पड़ता है। व्यवहार दर्शन या आचार शास्त्र का यह मौलिक सिद्धांत है कि मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है, वह स्वतंत्र है। बिना इसको माने दंड और पुरस्कार की व्यवस्था नहीं हो सकती। यदि मैं कर्म करने में स्वतंत्र नहीं हूँ, तो मेरे कहे जाने वाले कर्मों का उत्तरदायित्व मुझ पर नहीं हो सकता और मुझे पापों की सजा नहीं मिलनी चाहिए। परंतु भौतिक शास्त्र और मनोवैज्ञानिक बतलाते हैं कि विश्व की सब घटनाएं अटल नियमों के अनुसार होती है। कोई चीज स्वतंत्र नहीं है। हमारे कर्म की भी विश्व के नियमों का पालन करते हैं। आपके मन में एक बुरा विचार उठता है, वह किसी नियम के अनुसार आप उसे उठने से रोक नहीं सकते थे, ठीक जैसे कि आप हवा को नहीं रोक सकते। इसी प्रकार आपकी इच्छाएं मनोविज्ञान के नियमों का पालन करती है। आपके कर्म आपकी इच्छाओं पर निर्भर नहीं है और इस तरह
आप कर्म करने में स्वतंत्र नहीं हैं। इन शास्त्रों के विरोध पर विचार करके उनमें सामंजस्य स्थापित करना दार्शनिक का काम है। एक सत्य दूसरे सत्य का विरोध नहीं हो सकता। यह दर्शन शास्त्र का मूल विश्वास है। यदि दो सिद्धांत एक दूसरे को काटते हैं तो दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते। सत्य एक है और वह संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। दर्शन शास्त्र उसी सत्य की खोज में है। हम कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र समस्त विश्व को समझने की चेष्टा है। दार्शनिक विश्व के किसी पहलू की उपेक्षा नहीं कर सकता। जानने की इच्छा मनुष्य का स्वभाव है। समस्त विश्व के बारे में कुछ सिद्धांत स्थिर करने की आकांक्षा भी स्वाभाविक है। विश्व ब्रह्मांड में मनुष्य का क्या स्थान है, इस पर प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ मत स्थिर करने की चेष्टा करता है। जो ज्ञान पूर्वक जीवन की क्रियाओं में भाग लेना चाहते हैं, जो भेड़ बकरियों की तरह नेतृत्व के लिए दूसरों का मुख नहीं देखना चाहते, वे इस प्रकार का मत बनाने की विशेष चेष्टा करते हैं। परंतु मनुष्य के भविष्य और सृष्टि संचालन के विषय में कोई न कोई मत हर मनुष्य का होता है। इस प्रकार हर मनुष्य दार्शनिक है। प्राणवायु की तरह दर्शन शास्त्र हमारे शरीर के तत्वों में व्याप्त है। ऐसी दशा में प्रश्न केवल अच्छे और बुरे दार्शनिक बनने का रह जाता है। दर्शन शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य दूसरे विद्वानों के विचारों से परिचित होता है तथा स्वयं वैज्ञानिक ढंग से विचार करना सीखता है। मनुष्य की विचार शक्ति और समझने की योग्यता बढ़ाने के लिए दर्शन शास्त्र से बढ़कर सार्वभौम और व्यापक कोई विषय नहीं है। दर्शन शास्त्र सब विषयों और विद्याओं को छूता है। दर्शन का विद्यार्थी किसी भी दूसरे शास्त्र को सुगमता से समझ सकता है। जो औरों के लिए कठिन है, वह दार्शनिक के लिए खेल है। अन्य विषयों के पढ़ने से दार्शनिक अध्ययन में सहायता तो मिलती है। दर्शन के अध्ययन के लिए सबसे ज्यादा सतर्क निरीक्षण शक्ति या जीवन को छोड़ने की क्षमता की जरूरत है। अध्ययन की सुगमता के लिए आधुनिक काल के विद्वानों ने दर्शन शास्त्र को शाखाओं में विभक्त कर दिया है। प्राचीन काल में ऐसी शाखाएं न थी, तथापि प्रत्येक दार्शनिक किसी क्रम से अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करता था। दर्शन शास्त्र की समस्याएं बहुत और विविध है, इसीलिए उनके वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है और उनका अध्ययन अलग अलग किया जाता है। नीचे हम दर्शन की मुख्य शाखाओं के नाम देते हैं। प्रमाण शास्त्र तथा प्रमा शास्त्र। अंग्रेजी में हम इसे एपिस्टोमोलॉजी कहते हैं। ये रूप के लिए यह नई चीज है, परंतु यूरोप के लिए यह नई चीज है, परंतु भारत के दार्शनिक इसका महत्व प्राचीन काल से जानते हैं। तत्वज्ञान संभव भी है या नहीं? यदि हाँ, तो उसकी उपलब्धि किन उपायों से हो सकती है? ज्ञान का स्वरूप क्या है? ज्ञान के साधन कितने प्रकार के हैं? इत्यादि प्रश्नों का उत्तर देना इस शास्त्र का काम है। 2. तत्वदर्शन। यह शाखा विश्व तत्व का अध्ययन करती है।
जगत के मूल तत्व कौन और कितने हैं? क्या ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीन तत्वों को मानना चाहिए अथवा इनमें से किसी एक को? चार्वाक के मत में प्रकृति ही एक तत्व है जो स्वयं पंचभूतों का समूह है। जैनी जीव और जड़ दो तत्व मानते हैं। वेदांत का कथन है कि तत्व पदार्थ सिर्फ एक ब्रह्म या आत्मा है। कुछ लोग तत्व को परमाणुमय मानते हैं, कुछ के मत में शून्य ही तत्व है। कुछ बौद्ध विचारक विज्ञानों अर्थात मन की दशाओं जैसे रूप, रस आदि का अनुभव, सुख दुख आदि को ही चरम महत्व मानते हैं। व्यवहार शास्त्र, एथिक्स, इसमें कर्तव्य पर विचार होता है। मनुष्य को अच्छे कर्म क्यों करने चाहिए? हम दूसरों को धोखा देकर क्यों न रहे? सच्चाई से प्रेम क्यों करें? हिंसा से क्यों बचें? दूसरों का दिल क्यों न दुखाए? क्या बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है? यदि हाँ, तो वह फल कर्म स्वयं दे देते हैं या कोई ईश्वर उनका फल देता है? क्या पुनर्जन्म मानना चाहिए? मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? यदि हम मानव जीवन का कोई लक्ष्य न माने तो क्या कोई हर्ज है? कर्म और मोक्ष में क्या संबंध है? क्या मोक्ष जैसी कोई चीज है? यदि हाँ, तो वह ज्ञान से मिल सकती है या कर्म से? इत्यादि। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, प्राचीन काल में यह भी दर्शन शास्त्र का भाग था। हमारे मन में जो तरह तरह के विचार तरंग उठा करती हैं, वे क्या किन्हीं नियमों का पालन करती हैं अथवा विचारों का प्रवाह नियमहीन और उच्छृंखल है? हमें तरह तरह के कर्मों में प्रवृत्त कौन करता है? प्रवृत्ति का हेतु क्या है? हमारी आकांक्षाओं और मनोवेगों का कोई भौतिक आधार भी है? क्या शरीर के स्वास्थ्य आदि का मानसिक जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है? सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स, यह सिर्फ आधुनिक काल की चीज है। प्रकृति और मनुष्य में जो सौंदर्य दिखाई देता है, उसका स्वरूप क्या है? भारतीय दर्शनों ने सौंदर्य पर विशेष विचार नहीं किया है। गीता कहती है कि सुंदर पदार्थ भगवान की विभूतियां हैं, भगवान की श्रव्यजक है। सांख्य और रामानुज के अनुसार सतोगुण सौंदर्य का अधिष्ठान है। भारतीय दर्शन शास्त्र के सौंदर्य संबंधी विचारों पर अभी खोज नहीं हुई है। आशा है कि कोई सहृदय पाठक इसे करने का संकल्प करे। इनके अतिरिक्त और भी तरह तरह की समस्याओं का समाधान दर्शन शास्त्र में होता है। पाठक आगे प्रामाण्यवाद के विषय में पढ़ेंगे। यह भी प्रमाण और प्रमाण शास्त्र का अंग है। ऊपर के कुछ प्रश्नों का उत्तर देने की संभव है। भारतीय दार्शनिकों ने कोशिश भी न की हो, परंतु जितना उन्होंने विचार किया है, वह किसी को भी विचारशील व्यक्ति बना देने का काफी है। यही सब प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य है। पाठकों को याद रखना चाहिए कि दर्शन शास्त्र में किसी प्रश्न का उत्तर जानने की अपेक्षा उस प्रश्न का स्वरूप समझने का ज्यादा महत्व है। उत्तर तो गलत भी हो सकता है। प्रश्न को ठीक ठीक समझ लेने पर ही आप विभिन्न समाधानों का मूल्य जांच सकते हैं। जिसके हृदय में शुरू से ही पक्षपात है, वह न प्रश्न की गंभीरता को समझ सकता है और न
उसके उत्तर की योग्यता के विषय में ही ठीक मत निर्धारित कर सकता है। यूँ तो दार्शनिक प्रक्रिया सार्वदेशिक या सार्वभौम है। सब देशों के दार्शनिकों ने समान समस्याओं पर विचार किया है, तथापि प्रत्येक देश के दर्शन में कुछ अपनी विशेषता पाई जाती है। यूनान के अपेक्षा भारतीय दर्शन अधिक आध्यात्मिक और अधिक व्यावहारिक है। यूनानी दार्शनिकों को समंजस और सीमित पदार्थों से अधिक प्रेम था। भारतीयों की शुरू से ही सीमाहीन या विराट में अधिक अभिरुचि रही है। यूनान के विचार श्रेणी विभाजन और वर्गीकरण में बहुत सिद्धहस्त हो गए। अरस्तु ने ज्ञान को भी विज्ञानों या शास्त्रों में बांट दिया। भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि अभेद्य और समन्वय की ओर अधिक रही। यूनान दर्शन में सुकरात और अफलातून को छोड़कर जड़ और चेतन के बीच गहरी खाई नहीं खोदी गई। भारत में शरीर और आत्मा के द्वैत पर कुछ ज्यादा जोर दिया गया है। भारतीय दर्शन को आशावादी कहना चाहिए या निराशावादी। प्रायः भारत के सभी दर्शन संसार को दुखमय मानते हैं। दर्शनों का उपक्रम अर्थात आरंभ इसी प्रकार होता है। दुख से छूटना ही भारतीय दर्शनों का उद्देश्य है। इस विषय में प्रायः सभी विचारकों का एक मत है। यह दुखवाद भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषता बतलाई जाती है। तो क्या सचमुच ही भारतीय विचारक दुखवादी थे? मेरा विचार तो ऐसा नहीं है। भारतीय दर्शन का दुखवाद उनके चरित्र की दो विशेषताओं का फल है। एक तो भारत के निवासी सहृदय और कोमल वृत्ति वाले हैं। कोमलता, मधुरता और सौंदर्य प्रियता भारतीय काव्य के विशेष गुण हैं। भारतीय दर्शन का हृदय भी कवि हृदय है। वह दुख को देखकर शीघ्र प्रभावित हो जाता है। भारत के दार्शनिक कल्याणमय ऋषि थे, जो दिमागी कसरत के लिए नहीं बल्कि लोक कल्याण के लिए दार्शनिक चिंतन करते थे। भारतीयों की दूसरी विशेषता अनंतता की चाह है। वे सीमाओं और संबंधों से घबराते हैं। असीम वायुमंडल में उड़ना ही उन्हें पसंद है। भारतवर्ष को कहानियों की जन्मभूमि बताया जाता है। यह यहाँ के लोगों के कल्पनाशील अथवा भाव जगत में विचरण करने वाले होने का प्रमाण है। मुमकिन है कि कुछ आलोचकों को यह अत्युक्ति जान पड़े। संभव है कि वर्तमान दासता हमारे स्वतंत्र प्रेम को उल्टा सिद्ध करती हो, परंतु जिस स्वातंत्र्य को भारतीयों ने सदैव चाहा है वह आध्यात्मिक स्वतंत्रता है। भारत में स्वतंत्र विचारों के लिए शारीरिक दंड बहुत कम दिया गया है। सुकरात, ईसा, गैलीलियो जैसे कहानियां भारतीय इतिहास में प्रायः नहीं है। मुसलमानों के राजत्व काल में भी भारतीयों ने अपनी धार्मिक और मानसिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा। जिन मुसलमान बादशाहों ने उसे दबाया, उनका नाश कर दिया गया। मुस्लिम राज्य के सारे इतिहास में हम भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए लड़ते और प्रयत्न करते पाते हैं। राणा प्रताप, अमर सिंह, गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी जैसे चारों में यह प्रयत्न अधिक मूर्त और स्पष्ट हो उठते हैं। अकबर के हिंदू
सरदार मुगल राज्य को स्वीकार करके भी कम मानी नहीं थे। आज भी भारतीय युवक स्वतंत्रता के प्रति उदासीन नहीं है, परंतु जैसा कि हमने ऊपर कहा, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता से कहीं ज्यादा भारतीयों को आध्यात्मिक स्वतंत्रता से प्रेम रहा है। सीमित ऐश्वर्य भारत के असीम के प्रति पक्षपात को संतुष्ट नहीं कर सका। जो भूमा है, जो अनंत है, वही सुख है। अल्प में, असीम में सुख नहीं है। यह उपनिषद के ऋषि का अमर उद्गार है। इसको समझे बिना भारतीय दर्शन का दुखवाद समझ में नहीं आ सकता। भारतीय दर्शन को निराशावादी तो किसी प्रकार कह ही नहीं सकते। मोक्ष की धारणा भारतीय दर्शन की मौलिक धारणा है। हमारे अपने व्यक्तित्व में ही मोक्ष स्वरूप आत्मा की ज्योति छिपी है, जिसे अभिव्यक्त करना ही परम पुरुषार्थ है। कौन जीवित रह सकता है, कौन सांस ले सकता है? यदि यह आकाश आनंद न होता, आनंद से ही भून वर्ग उत्पन्न होते हैं, आनंद से ही जीवित रहते हैं और आनंद में ही प्रविष्ट और लग्न होते हैं, प्रविष्ट और लय होते हैं। भारतीय तर्कशास्त्र में अच्छे दर्शन का एक यह भी लक्षण है कि उसे मानकर मोक्ष संभव हो सके। दार्शनिक प्रक्रिया निरुद्देश नहीं है। मोक्ष, दुख, भाव या आनंद की प्राप्ति उसका एकमात्र लक्ष्य है। मोक्ष दशा की वास्तविकता में भारतीय दर्शन का दृढ़ विश्वास है। भारतीय दर्शन का दुख वाद उस वियोग के आंसुओं की तरह है जिसे अपने प्रियतम के आने का दृढ़ विश्वास है, परंतु जो वियोग की अवधि निश्चित रूप से नहीं जानती। यही नहीं, भारत की दार्शनिक वियोगिनी यह भी जानती है कि वह अपने प्रयत्नों से धीरे धीरे वियोग की घड़ियों को कम कर सकती है। अज्ञान ही सारे दुखों की जड़ है। यह भारतीय दर्शन में अनेक प्रकार से बतलाया गया है। कृते ज्ञानान्न मुक्ति, अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। यह हमारे दर्शन का अटल वाक्य है। रामानुज की भक्ति भगवान का ज्ञान विशेष ही है। आज भी भारत की दुर्व्यवस्था का कारण यहाँ की जनता का अज्ञान है। हम अभी तक दोस्त और दुश्मन को ठीक ठीक नहीं पहचानते। दुख के बंधन के कारण का ठीक ठीक ज्ञान दुख के बंधन के कारण का ठीक ठीक ज्ञान किए बिना हम उससे मुक्ति नहीं पा सकते। अज्ञान को हटाना ही दर्शन शास्त्र का उद्देश्य है। इस प्रकार दर्शन शास्त्र मोक्ष का अन्यतम साधन है। परंतु तत्वज्ञान क्या है? इस विषय में तीव्र मतभेद है। किसी भी दार्शनिक समस्या का संसार के दार्शनिकों का एक मत प्राप्त करना कठिन है। विचार विभिन्नता ही दार्शनिक संप्रदायों की जननी है। दर्शन शास्त्र एक है, दार्शनिक उद्देश्य और प्रक्रिया एक है, परंतु दर्शन बहुत है। भारतवर्ष ने कम से कम 12 प्रसिद्ध दार्शनिक संप्रदायों को जन्म दिया है, जिनके विषय में हम इस पुस्तक में पढ़ेंगे। यह मतभेद भारतीय मस्तिष्क की उच्चरता
का परिचायक है। बिना मतभेद, आलोचना और प्रत्यालोचना के ज्ञान की किसी शाखा की उन्नति नहीं हो सकती। अंधविश्वास अथवा बिना विचार किए दूसरे की बात मान लेने का स्वभाव सच प्रकार की उन्नति का घातक है। सब प्रकार की उन्नति का घातक है। किसी जाति या राष्ट्र की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि उसका प्रत्येक सदस्य सतर्क रहे, अपने मस्तिष्क और बुद्धि को जागरूक रखे। जब भारत में यह जागरूकता और सतर्कता विद्यमान थी, तब ही भारत का स्वर्ण युग था। भारत के पतन का एक बड़ा कारण यह भी हुआ कि कुछ काल बाद यहाँ के लोग स्वतंत्र विचार करना भूलकर विश्वासी बन गए। विश्वास बुरी चीज नहीं है, पर केवल विश्वास आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। विचार या मनन करने का काम हमारे लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता। यह संभव नहीं है कि विचार कोई दूसरा करे और दार्शनिक हम बन जाए। मैं ब्रह्म हूँ कहने मात्र से कोई वेदांती नहीं बन सकता। महावाक्यों का अर्थ हृदयंगम करने के लिए लंबी तैयारी की जरूरत है। खेद की बात है कि आज भारतवर्ष में ऐसे अकर्मज्ञ वेदांती बहुत है। भगवद गीता में कहा है, नात्मानम्, अर्थात आप अपना उद्धार करें। परंतु कुछ भोले लोगों का विचार है कि ऋषियों की शिक्षा में विश्वास कर लेना आत्मकल्याण के लिए यथेष्ट है। यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो विचार पूर्वक जीवित रहिए। विचारशीलता ही जीवन है। आपके संप्रदाय के कोई आचार्य बहुत बड़े विद्वान थे। इससे यह नहीं होता कि आप भी विचार कर सकने योग्य है। इससे यह भी सिद्ध नहीं होता कि आप अपने आचार्य को ठीक ठीक समझ भी सकते हैं। याद रखिए कि किसी भी आचार्य को बुद्धिहीन अनुयायी की अपेक्षा बुद्धिमान प्रतिपक्षी ज्यादा प्रिय होगा। फिर ऋषियों में विश्वास करने से काम भी तो नहीं चल सकता। ऋषियों में मतभेद है और आपको किसी न किसी ऋषि में विश्वास करना ही पड़ेगा। आप सांख्य और वेदांत दोनों के एक साथ अनुयायी नहीं बन सकते। न आप नैयायिक और अद्वैतवादी ही एक साथ हो सकते हैं। सब आचार्यों का सम्मान करना चाहिए। सब ऊंचे दर्जे के विचारक थे, परंतु इसका अर्थ किसी के भी सिद्धांतों को अक्षरशः मान लेना नहीं है। आपको सत्य का भक्त बनना चाहिए, न कि किसी ऋषि विशेष का। सत्य का ठेका किसी ने नहीं ले लिया है। यह आवश्यक नहीं है कि शंकराचार्य ही ठीक हो और रामानुज गलत हो। संप्रदायवादी प्रायः अपने आचार्य का अक्षर अक्षर मानने को तैयार रहते हैं और दूसरे आचार्यों की प्रत्येक बात गलत समझते हैं। यह हठधर्मी और मूर्खता है। हमारा कर्तव्य यह है कि हम सब मतों का आदर पूर्वक अध्ययन करें और सब से जो संगीत प्रतीत हो वह सिद्धांत ले लें। ठीक तो यही है कि हम विश्व भर के विद्वानों का आदर करें, परंतु कम से कम अपने देश के विचारकों का अध्ययन करते समय उदारता
और सहानुभूति से काम लेना चाहिए। सचमुच ही वह देश अभागा कहा जाएगा जिसमें विचार चैतन्य नहीं है। यदि भारतवर्ष ने अपने लंबे इतिहास में सिर्फ एक ही दार्शनिक संप्रदाय को जन्म दिया होता तो यह विचारशीलों का देश नहीं कहा जाता। जहाँ प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र विचार करता है वहाँ संघर्ष अनिवार्य है। स्वतंत्र चेता विचारक तोते की तरह दूसरों की युक्तियों की आवृत्ति करके संतुष्टि नहीं कर रह सकते। विचारों की विभिन्नता किसी जाति के जीवित होने का चिन्ह है, परंतु इसका अर्थ व्यावहारिक फूट नहीं है। व्यावहारिक बातों में एक मत होना कठिन नहीं है। संसार के सारे धर्म प्रायः एक सी नैतिक शिक्षा देते हैं। चारों ओर व्यभिचार का सच मतों ने बुरा कहा है और सत्य बोलने की प्रशंसा सभी ने मुक्त कंठ से की है। तत्वदर्शन में गहरे भेद होने पर भी साधना के विषय में भारतीय दर्शनों का प्रायः एक मत है। इंद्रियों और मन का निग्रह, सत्य, अहिंसा, मैत्री, करुणा आदि का उपदेश सभी दर्शनों और आचार्यों ने किया है। प्राणायाम और यौगिक क्रियाओं के महत्व को सभी स्वीकार करते हैं। सभी पुनर्जन्म और कर्म विपाक अर्थात जैसी करनी वैसी भरनी में विश्वास रखते हैं। सभी का लक्ष्य मोक्ष है। भारत के अधिकांश दर्शन जीवन मुक्ति के आदर्श को मानते हैं। मोक्ष सिर्फ वाद विवाद की वस्तु नहीं होनी चाहिए। ऐसा न हो कि साधक मरने के बाद कुछ भी प्राप्त न करे और अपनी साधना को व्यर्थ समझे। साधना फलवती तब है जब उसका फल प्रत्यक्ष हो, इसी जन्म में मिल सके। यदि दर्शनों के अध्ययन और चरम तत्व के ज्ञान का इस लोक में कुछ भी प्रभाव नहीं होता तो परलोक में ही होगा, इसकी क्या गारंटी है। हमारे ऋषियों और आचार्यों के जीवन ने उनकी शिक्षा को व्यवहार में सत्य सिद्ध कर दिखाया। उन सब का जीवन शांत, शुद्ध तथा छल कपट और लोभ से मुक्त रहा। इस जीवन की यूरोपीय दार्शनिकों के जीवन से कोई तुलना नहीं की जा सकती। अनंत और असीम पर विचार करके भी यूरोपीय विचारक अपने को तुच्छ संघर्षों से अलग रखने में असमर्थ रहे। जहाँ भारत के दार्शनिकों ने राजा और उसके ऐश्वर्य की कभी परवाह न की, जहाँ वे संसार के अधिकारों और संपत्ति से कहीं ऊंचे उठे रहे, वहाँ यूरोप के विचारक अपने अपने देशों की गवर्नमेंटों से डरते हुए दिखाई देते हैं। अफलातून, अरस्तु, हेगल, फिश्टे आदि सभी राजनीतिक संकीर्णता में लिप्त रहे। व्यक्तिगत चरित्र की दृष्टि से भारतीय दार्शनिकों की सार्वभौम गरिमा उन्हें यूरोपीय विचारकों से कहीं ऊंचा स्थापित कर देती है। हमारे आचार्यों ने देश के मस्तिष्क को ही नहीं, जीवन और चरित्र को भी प्रभावित किया है। उनकी निस्वार्थता, सत्यपरता, निर्लोमता, विद्वता और वाग्मिता सभी अनुकरणीय रही है। आज
भी उनकी सौम्य मूर्तियां हमारे देश की स्मृति को पवित्र बना रही है। भारतीय दर्शन की इस विशेषता का उल्लेख शायद कभी नहीं किया गया है। हमारे यहाँ श्लोक रचना का गुण साधारण सी बात है। अपने मंगलाचरण या व्याख्या में कहीं भी भारतीय दार्शनिक अपने काव्यगत पक्षपात का परिचय दे देते हैं। सांख्य कारिका जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकें पद्य में है। गीता दार्शनिक और धार्मिक ग्रंथ तो है ही, उसमें सरस कविता भी है। हमारे पुराण दार्शनिक विचारों से भरे हैं। श्री शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि जैसे ग्रंथों में अपने गूढ़ दार्शनिक विचारों का सरस प्रतिपादन किया है। विद्या रहस्य की पंचदर्शी सर्वज्ञ का मुनि का संक्षेप शारीरिक सुरेश्वर की नैष्कर्म्य सिद्धि आदि पद्य ग्रंथ है। विश्वनाथ की कारिकावली न्याय की प्रसिद्ध पुस्तक है। पद्य में दार्शनिक रचनाएं भारत की एक स्पृहणीय विशेषता है। प्लूटो के संवादों का तथा कुछ प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों को छोड़कर यूरोपीय दर्शन में सरलता का पाया जाना कठिन है। विशेषतः जर्मनी के दार्शनिक सरल रीति से विचार करना जानते ही है। विशेषतः जर्मनी के दार्शनिक सरल रीति से विचार करना जानते ही नहीं। कांट की और हीगल की पुस्तकें पढ़ने वालों के सिर में दर्द होने लगता है। कांट की क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन को पढ़ते समय ऐसा प्रतीत होता है कि लिखते समय लेखक के कंधों पर कई सौ मन का बोझ रखा था, जिसके कारण वह साफ बोल नहीं सकता था। कांट के ट्रांसेंडेंटल डिस्कशन जैसे कठिन विषयों को भारतीय दार्शनिकों ने जैसे हंसते हंसते व्यक्त कर डाला। अभाग्यवश नव्य न्याय के प्रभाव ने हमारे दर्शन को स्वाभाविक को भी नष्ट कर डाला, परंतु भारतीय दर्शन का भविष्य ऐसे नैयायिकों के हाथ में नहीं है। आइए हम लोग कोशिश करके फिर दर्शन शास्त्र को साधारण जनता की चीज बना दे। शायद पाठकों को यह पुस्तक भी कहीं कहीं रुखी और क्लिप्त मालूम पड़े। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण लेखक का संक्षेप में कहने का आग्रह है, अन्यथा पुस्तक का आकार और मूल्य बढ़ जाने का भय था। दूसरे, हिंदी भाषा के दार्शनिक साहित्य का सभी शैराव काल ही है। संस्कृत की जैसी सुंदर रचनाएं हिंदी में मिलना कठिन है। यदि पाठक इस पुस्तक की विचारों की गंभीरता और मापा को सुबोध्यता की दृष्टि से हिंदी के अन्य दर्शन ग्रंथों से तुलना करेंगे, तो शायद लेखक को अधिक दोष न देकर उसके प्रयत्न को कारण की दृष्टि से देखेंगे। फिर भी मैं मानता हूं कि निरस्ता दोष सम्य नहीं है। निरस्ता का एक कारण कभी कभी लेखक का अपने जीवन के नीरस क्षणों में लिखने को बैठ जाना भी होता है। कोई चीज नीरस है या सरस,
यह ग्रहणकर्ता की बुद्धि पर भी निर्भर रहता है। बचपन में जो मुझे नीरस लगता था, वह अब सरस मालूम पड़ता है। पहले मैं संस्कृत के अनुष्टुभ छंद को कम पसंद करता था, पर अब रघुवंश का प्रथम सर्ग संगीत का आदर्श मालूम होता है। जीवन के संघर्ष में पढ़कर अर्थशास्त्र जैसा निर्मम विषय भी रोचक और सजीव प्रतीत होने लगता है। शायद पुस्तक के प्रथम भाग में नीरसता की शिकायत कम होगी। दूसरे भाग तक पहुंचते पहुंचते पाठकों की दार्शनिक अभिरुचि कुछ बढ़ चुकी रहेगी। हमारे यहाँ मंगलाचरण के साथ पुस्तक प्रारंभ करने का नियम था। नीचे हम प्राचीन मंगलाचरणों में से कुछ उदाहरण देकर भूमिका समाप्त करेंगे। यह उदाहरण भारतीय दर्शन के संगीतमय होने की साक्षी भी है। जो अनूर्त और जड़ से भिन्न अर्थात सत्य और चैतन्य स्वरूप है, जो देश काल और वस्तु के परिच्छेद अर्थात सीमा से रहित है, जिसमें दुख और विकार नहीं है, मुरारी कृपया के उस परम पद को जो सदैव पास ही वर्तमान है, मैं प्रेम पूर्वक नमस्कार करता हूँ।